तो भैया पंचू की एक बार फिर से राम राम। तो हम लोग बतकही करत रहे रेडियो बुंदेलखंड के बारे में। बात शुरू है रेडियो धड़कन से शिवपुरी के, फिर बुंदेलखंड आवा। रेडियो बुंदेलखंड के कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त रहे, सबसे ज़्यादा इनके पास कार्यक्रम रहा। और रेडियो पुरान है भाई, 2008 से चल रहा है। 23 कार्यक्रम इनके रहे और कई कार्यक्रम तो बहुत ही ज़बरदस्त रहे। मेरे बुंदेली, मेरे गीत, बुंदेली स्वर सरिता जिमा स्थानीय कलाकारन का इंटरव्यू होता रहा, साक्षात्कार होता रहा। बारी मेरे गांव की, हर एक गांव के बारे में जाके वहाँ की आबादी क्या है, समस्या क्या है, उनकी खासियत क्या है, एक ही चर्चा करना। यह लिहाज से और इनके पास अनुभवी टीम रही, उसका भाई फ़ायदा होता है। आकाशवाणी का अनुभव रहा और NGOs का वामा है और NGOs का जो अनुभव रहा वो सब दिखात रहा, कार्यक्रम में दिखात रहा। स्त्री एक कहानी मेरी भी, बातें खरी खरी कि जेमा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो रहे कि भाई जिका आदमी ध्यान नहीं देता रहा कि भाई औरतें सबसे बाद में कहे खाना खाएं, आदमी बैठ रही, औरत के काम में हाथ न बटाई। इन तरह की जो ज्वलन समस्या रही उसकी चर्चा होती रही। तो इन तरह के जो कार्यक्रम इनके रहे और के अलावा इनके अभियान भी रहे कि चुनाव के समय में मतदाता जागरूकता अभियान। तो ये सब चीज़ें से एक झलक रही कि हाँ कम्युनिटी रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका हो सके थी। तो यही मन बलिए ललितपुर गवा, ललितपुर पर की वहाँ एक कम्युनिटी रेडियो है। तो यह रेडियो का नाम रहा ललितपुर लोकवाणी। बता दें कि ललितपुर झांसी डिवीज़न में एक जिला है और अगर एक बुंदेलखंड की हृदय स्थली कहा जाए तो बेजा न हो, गलती न हो। कहे कि प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और सांस्कृतिक रूप से भी इलाका समृद्ध है। बुंदेलखंड का ही है, यहाँ 7 बांध हैं और दर्शनीय स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल भी हैं। देवगढ़ फॉरेस्ट रेंज है, चिरौंजी, पावागिरी, नीलकंठेश्वर और महाभारत में जो जिक्र आवत थी कि मुचकुंद की गुफा। ये अब चूँकि इलाका तो एक है, पठारी भाग है, जैसे ओरछा में देखा, शिवपुरी में देखा, वही हाल ये है कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ समृद्ध कहा जाए खेती के हिसाब से ये इलाका नहीं है। खेती में रोजगार के बड़े बहुत कम दिन का समय का रोजगार मिलत है और जंगल सफाई हो गई। जैसे पूरे देश में दुनिया की हालत वही हालत यहाँ है कि कभी रहे हुए हैं समृद्ध जंगल, तभी तो शहरी आदिवासी इलाके में है सबसे ज़्यादा। भाई जहाँ जंगल वहीं आदिवासी। चंपा देवी कहाँ है रेडियो धड़कन की कि आदिवासी की कहानी जंगल की कहानी है। जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सका, उसी तरह जंगल के बिना आदिवासी नहीं रह सका खुशी से। तो ही वही हाल है। अब खेती में रोजगार नहीं, जंगल खत्म हो गए तो फिर बचा का पलायन। गुना जाते हैं आदमी रोजगार के बड़े, ग्वालियर के और दूर निकल के इंदौर तक चले जाते काम करे बड़े। और जो इलाके में रह गए तो फिर एक है पत्थर की खदान, जो हुआ भोजपुरा में देखा वही हाल हियों रहा कि पत्थर की खदान में ही काम है, पत्थर की कटाई का। तो ललितपुर का 2 ब्लॉक बिरधा और जखौरा, इनमें बिल्डिंग के बड़े पत्थर खूब मिलत है और पत्थर की यहाँ खदाई बहुत होती। फिर उसके नुकसान पत्थर की कटाई का मतलब कि वही पत्थर की धूल, बीमारी, सिरकोसिस, उसका यहाँ प्रकोप ज़्यादा दिखाई पड़ा। कई गांव का तो यह हाल है, बल्कि ज़्यादातर गांव कह दो कि जौन आदमी पत्थर का काम कर रहे हैं उनमें से 50% सिरकोसिस की बीमारी उनका पकड़े है। औरतें विधवा हैं, बच्चन का बीमारी है। एक गांव का तो नाम ही पड़ गया रामपुर का विधवा गांव। यह गरीबी की पूरी छाया है, गरीब इलाका है, तो समस्या बहुत ही ज़्यादा है। और यह हिसाब से देखा जाए तो चुनौती कम्युनिटी रेडियो के लिए बहुत बड़ी है। इलाके की चुनौती भाई ये समस्या के प्रति देश को जानकारी होए और समाज के भी अंदर भी यह जागरूकता हो के खिलाफ लोग बोले, आंदोलन होए, एक मुहिम छिड़े। ये कम्युनिटी रेडियो के सामने चुनौती है। भाई कम्युनिटी रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है,
वो तो जागरूकता का साधन है कि लोकतंत्र का मजबूत करे के लिए एक औजार है। तो वह लिहाज से चुनौती, और फिर चुनौती का झेले के बड़े का निपटे के बड़े हैं कितने लोग हियों पर बात भाई बताए दी कि यह साईं ज्योति ग्रामोदय समाज सेवा संस्थान 1989 में रजिस्टर्ड भा, और के बाद उनका ये रेडियो चलावे का मिला। काफ़ी जद्दोजहद के बाद 3 साल तक दौड़ लगाए के बाद ये रेडियो स्टेशन खुला। स्टेशन मैनेजर मृदुल श्रीवास्तव बताए। अब इनके पास 15 स्थानीय युवक युवतियों की टीम है, लेकिन इलाके का देखा भाई 120 गांव तक प्रसारण क्षमता है, 60 गांव तक तो बहुत साफ आवाज़ जाती रेडियो की। वह हिसाब से भाई 10 और 15 कार्यकर्तन से तो न हो कि हर इलाके में पहुंच जाएं और समस्या की तह तक पहुंचें और समस्या का पर कार्यक्रम बनाए के उसका प्रसारित करें। एक बड़े तो और जन चाहिए। ये मामले में रेडियो बुंदेलखंड का जो प्रयोग रहा वह हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो इनका कि इलाके में जो युवक युवती हैं जिनकी रुचि है रेडियो के मामले में जाने समझे कि उनका फ्रीलांस रिपोर्टर बनाए, शौकिया जो लोग हैं। तो वह चीज़ अगर ये नहीं बल्कि पूरे देश में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये बहुत बढ़िया काम आवे कि भाई जिनका रुचि है वो अपना समय दें और रिपोर्टिंग करें और सीखें में के काम, तो आसान हो जाए काम। इतनी बड़ी समस्या। दूसरा इनका रहा जो पूरे इलाके में रहा कि हिया वही चीज़ स्थानीय कलाकारन के गीत बहुत पसंद किए जाते रहे। बुंदेली संस्कृति में इतनी ताकत है, इतनी समृद्ध संस्कृति है कि लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यूँ कार्यक्रम की शुरुआत होती भजन से, स्थानीय कलाकार के गाए। उसके बाद इनके पास है ललित लोकवाणी के पास यूनिसेफ का कार्यक्रम, फैमिली नंबर 1 में ई परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देवा करते। फिर आएंगे लोकगीत पर, तो स्थानीय बुंदेली जो कलाकार हैं उनके गीत बजावत। अब वो बहुत ही पसंद की जात है। फ़ोन बराबर आवत रहा तो फ़ोन इन कार्यक्रम के तहत कि भाई फलाने के गाए ये गीत सुनाई दी जाए। फिर इनका है एक और अच्छा लगा, वह है जागरूकता गीत कि भाई कलाकार तो जो डिमांड होत रही पहले कि देवी गीत कीर्तन भजन यही गावत रहे नई नई फिल्मी धुनन पर। अब जब यह रेडियो से जुड़े और रेडियो की मुहिम से जुड़े कम्युनिटी रेडियो की, तो उनके अंदर भी कलाकार के अंदर भी बदलाव हुआ और नई चीज़ सीखे कि स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, इन सब पर भी ये लोग गीत बनाए बनाए के गावें और लोग खूब पसंद करें जाके। भाई उनके दिल की बात छुअत रही, उनके मन की बात आ जात रही गीत में, बहुत पसंद की जात रहा। इनके और कार्यक्रम रहे, बाल सखा बच्चन का कार्यक्रम जाके रिकॉर्ड करें, फिर बच्चा जब अपना सुने अपन कार्यक्रम तो बहुत खुशी हो और देखा सीखी दूसरों फिर कार्यक्रम रिकॉर्ड करवावे। एक इनका कार्यक्रम हमें अच्छा लगा, मीठा जहर। ओमई जो शराब है, नशाखोरी कह दी जाए, गांजा भांग, नशाखोरी की जो हानि होती है, जो नुकसान होता है, उसके बारे में समाज का जागरूक करना यह कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। यह कार्यक्रम अच्छा है। एक कार्यक्रम और बड़ा इनका प्रसिद्ध रहा, बुंदेली लोक वार्ता, जेमा ये स्थानीय कलाकारन का इंटरव्यू लेते रहे। इस तरह से और इनके पास यूनिसेफ के और कार्यक्रम रहे कि मीना की दुनिया, इमा जो बच्चों की शिक्षा के संबंध में बच्चों की जानकारी दी जाती रही। फिर मजबूर किसको बोला, ये कार्यक्रम इनका रहा बंधुआ मजदूर पर। तो इनके पास भी अच्छे कार्यक्रम रहे, पर यह समस्या कि इलाके को देखते हुए रेडियो मुहिम छेड़े, जो उनकी जो रोज़मर्रा की जो समस्या है उनके बारे में जागरूक करे और देश तक आवाज़ पहुंचावे। एक मामले में यही लगा कि एक तो टीम की भी कमजोरी है, दूसरी यह लगा कि चाहिए प्रशिक्षण जानकारी, दूसरे इलाके के रेडियो स्टेशन में जाके कार्यकर्ता सीखें, दूसरे इलाके में घूमें, तो उसे जो एक तरह से कह लो कि परिपक्वता आवत है कार्यकर्ता में, वह की जरूरत महसूस करेंगे। फिर संभावना तो देखो समझ में आई कि बहुत है,
रेडियो की। एक तरह से अभी अपने देश में रेडियो इनविजिबल है, अदृश्य है कम्युनिटी रेडियो। रेडियो पूछियो तो आदमी कहे आकाशवाणी, अब बहुत आवा तो FM रेडियो आएगा, व्यावसायिक रेडियो। कम्युनिटी रेडियो तो बहुत ही कम जानत है भाई। तो ये जो इनविजिबल है ये खत्म होने चाहिए, सामने आवे, एक ताकत लोग समझे, एक ही जरूरत है। और फिर चुनौती बहुत वह रहा नहीं 3 इडियट में कहीं आल इज वेल, तो यहाँ आल इज वेल नहीं रहा, यहाँ आल इज नॉट वेल। तो यह चुनौती पर और बाद में विस्तार से बात हुई, बत कही चलते रही। तो भैया नमस्कार पंचू की।